नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के 5 मजेदार किस्से। आप सोच रहे होंगे, अरे ये विकी डोडा ये सब क्या कर रही है? अरे तो क्या हुआ, थोड़ा हंसी मजाक भी जिंदगी में जरूरी है। और हंसने के लिए इन किस्सों से बेहतर क्या होगा? आइए जानते हैं इस महान वैज्ञानिक के जीवन के कुछ अनसुने पहलू जो आपको हंसाते हंसाते लौटपोट कर देंगे। कहते हैं प्यार और नोकझोंक के बिना रिश्ते अधूरे होते हैं, और जब बात आइंस्टाइन जैसे जीनियस की हो तो उनकी पत्नी का रोल और भी दिलचस्प हो जाता है। आइंस्टाइन साहब थे बड़े सिंपल स्वभाव के, उन्हें कपड़ों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। एक बार क्या हुआ, आइंस्टाइन साहब को एक बड़े सम्मेलन में जाना था। उनकी पत्नी ने कहा, जरा सज धज कर जाइए, सब लोग आपको देखेंगे। इस पर आइंस्टाइन साहब ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्यों पहनूं, वहां तो मुझे कोई नहीं जानता। अब आप ही सोचिए, जिन्हें दुनिया जानती हो उन्हें कौन नहीं जानता होगा। ये थी हमारे आइंस्टाइन साहब की मासूमियत। अब आइंस्टाइन साहब को सापेक्षता का सिद्धांत समझाने में भी मजा आता था। एक बार उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया, अपना हाथ एक गर्म चूल्हे पर 1 मिनट के लिए रखो तो वह 1 घंटे जैसा महसूस होगा, और अगर आप किसी खूबसूरत लड़की के साथ 1 घंटे बैठे हो तो वह 1 मिनट जैसा लगेगा। यही है सापेक्षता। वाह, क्या खूब समझाया। अब समझ में आया कि आइंस्टाइन साहब इतने बड़े वैज्ञानिक कैसे बने। चैप्टर 3, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का किस्सा। एक बार की बात है, आइंस्टाइन साहब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। शाम को घर जाते समय उन्हें अचानक अपना घर का पता ही नहीं याद आया। अब क्या करें? बेचारे टैक्सी में बैठे लेकिन पता नहीं बता पा रहे थे। टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें पहचाना नहीं। आइंस्टाइन साहब ने पूछा, भाई साहब क्या आप आइंस्टाइन का घर जानते हैं? ड्राइवर ने कहा, अरे साहब, आइंस्टाइन का पता कौन नहीं जानता, प्रिंसटन में तो हर बच्चा जानता है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? आइंस्टाइन साहब ने कहा, अरे मैं ही आइंस्टाइन हूं, बस घर का पता भूल गया हूं। ड्राइवर ने हंसते हुए उन्हें घर पहुंचा दिया और पैसे लेने से भी मना कर दिया। चैप्टर 4, ट्रेन यात्रा का किस्सा। एक बार आइंस्टाइन साहब प्रिंसटन से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टिकट चेक करने वाला कंडक्टर आया तो आइंस्टाइन साहब अपनी जेबें टटोलने लगे, लेकिन टिकट नहीं मिला। सारी जेबें देख लीं, ब्रीफकेस भी खोल लिया, लेकिन टिकट गायब। कंडक्टर ने कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन आप चिंता मत कीजिए, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, आपने जरूर टिकट खरीदा होगा। आइंस्टाइन साहब ने राहत की सांस ली। कंडक्टर आगे बढ़ रहा ही था कि देखा आइंस्टाइन साहब अपनी सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं। कंडक्टर तुरंत वापस आया और बोला, डॉक्टर आइंस्टाइन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है। आइंस्टाइन साहब ने जवाब दिया, युवा आदमी, मैं भी जानता हूं कि मैं कौन हूं, पर मैं ये नहीं जानता कि मैं कहां जा रहा हूं, और बिना टिकट के कैसे पता चलेगा। चैप्टर 5, चार्ली चैपलिन से मुलाकात। एक बार आइंस्टाइन साहब की मुलाकात मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन से हुई। आइंस्टाइन साहब ने कहा, चार्ली आपकी कला की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप बिना कुछ बोले भी पूरी दुनिया को हंसा देते हैं। इस पर चार्ली चैपलिन ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, ये तो सच है, लेकिन आपकी प्रसिद्धि तो इससे भी बड़ी है। दुनिया आपकी तारीफ करती है पर कोई आपको समझता नहीं है। ऊतरो, आइंस्टाइन, जीनियस और इंसान तो दोस्तों, ये थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के 5 मजेदार किस्से। ये किस्से बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी एक आम इंसान की तरह थे, जिनमें हास्य और मासूमियत भी कूट कूट कर भरी हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। विकी डोडा को प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।